गाइस, जैसे कि हम सब इंडियंस चंद्रयान 2 मिशन के फेलियर के बाद बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए थे जब हमारा लैंडर और रोवर मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में अनसक्सेसफुल हो गया था। पर इस छोटी सी हार के वजह से इसरो ने अपनी हिम्मत जरा भी नहीं हारी है, बल्कि वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर बहुत ही तेजी से वर्क कर रहे हैं। और आज हम इसी वीडियो में आपको इसरो के ऐसे ही कुछ 5 फ्यूचर मिशंस बताने वाले हैं जिससे इसरो फ्यूचर में इंडिया का नाम स्पेस और टेक्नोलॉजी के मामले में ऊपर ले जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। आदित्य L1। आदित्य L1 इसरो का सबसे पहला प्रोब है जो सन के कोरोना और एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करेगा। अगर आपको कोरोना के बारे में नहीं पता गाइस, तो कोरोना सन का आउटर लेयर है और ये लेयर हमारे सूरज से 1000 किलोमीटर की दूरी तक स्प्रेड होता है। और इस कोरोना का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जो कि सन के सरफेस टेम्परेचर 5600 सेल्सियस से भी ज्यादा है। इस कोरोना के टेम्परेचर की मिस्ट्री को समझने के लिए नासा ने बहुत पहले ही पार्कर सोलर प्रोब को भेज दिया है और अब हमारा इसरो भी आदित्य L1 को भेजकर सन के रहस्य सुलझाने की कोशिश करेगा। गाइस, वैसे आदित्य L1 का लॉन्च अप्रैल 2020 में ही होने वाला था, पर मे बी पैंडेमिक या किसी और कारणों के वजह से अब इसका लॉन्च डिले होकर 2020 के एंड तक होगा। गगनयान। गगनयान मिशन इसरो और इंडिया के लिए सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस मिशन में इसरो सबसे पहली बार अपने तरफ से ह्यूमंस को स्पेस में भेजने वाला है। और अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो इंडिया दुनिया का 4th कंट्री होगा जिसने ह्यूमंस को स्पेस में भेजा है। भारत सरकार ने गगनयान मिशन के लिए 10,000 करोड़ का बजट अप्रूव किया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और ये मिशन इसरो के रीसेंट टाइम का सबसे बड़ा और क्रूशियल मिशन होने वाला है और इसीलिए इसरो बहुत टाइम से कई टेस्ट कर रहा है और दिसंबर 2020 में एक अनमैन्ड मिशन भी टेस्ट करने वाला है। और अगर हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो प्लानिंग के हिसाब से 2022 में हमारा मैन मिशन शुरू हो जाएगा। इस मिशन में हम 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे और इस मिशन के 5-6 दिन पूरे हो जाने के बाद हमारे एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस आ जाएंगे। मंगलयान 2। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मंगलयान 1 इसरो का सबसे पहला मार्स मिशन था जिसे हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंप्लीट कर लिया था। और वैसे ही मंगलयान 2 भी हमारा दूसरा मार्स ऑर्बिटर है जो कि 2022 से 24 के बीच में लॉन्च होगा। ये ऑर्बिटर मंगलयान 1 के मुकाबले में कई सारे नए सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जाएगा, जिससे हम प्लैनेट मार्स को और भी डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। और ये ऑर्बिटर एरियो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी यूज कर बहुत ही सूटेबल ऑर्बिट ले लेगा, जिससे प्लैनेट मार्स को स्टडी और ऑब्जर्व करने में बहुत ही हेल्प होगी। शुक्रयान। शुक्रयान मिशन भी इसरो का बहुत ही अनोखा मिशन होने वाला है, जिसमें हम हमारे नेबरिंग प्लैनेट वीनस पर एक ऑर्बिटर भेजने वाले हैं। और इस ऑर्बिटर का मोटिव वीनस के डेंस एटमॉस्फेयर और सरफेस का ऑब्जर्वेशन और रिसर्च करना है। धरती पर बहुत टाइम बाद किसी स्पेस एजेंसी ने वीनस से रिलेटेड एक मिशन प्लान किया है। ये मिशन में इसरो ऑर्बिटर के साथ साथ एक बलून भी वीनस के एटमॉस्फेयर में डिप्लॉय करने वाला है और इस बलून पर भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर्स लगे होंगे। प्लैनेट वीनस के अनस्टेबल कंडीशंस, हॉट और डेंस सरफेस और हाई प्रेशर के कारण कई सारी स्पेस एजेंसीज वीनस के क्लाउड्स और एटमॉस्फेयर में ही अपनी रुचि दिखाती है, क्योंकि वीनस के क्लाउड्स में अर्थ जैसे ही कंडीशंस और प्रेशर है। इसरो भी ऑर्बिटर से एक बलून वीनस के सरफेस में 55 किलोमीटर के ऊपर लॉन्च करेगा, जिससे हमें वीनस के बारे में और भी नई चीजें जानने मिले। इसरो इस मिशन के लिए जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा के अकात्सुकी ऑर्बिटर से कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन को भी यूटिलाइज करेगा। इंडियन स्पेस स्टेशन।
गाइस, जैसे कि हम सब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानते हैं, उसी तरह से इसरो के चीफ के सिवन जी ने इंडिया के खुद के स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की न्यूज दे दी है। और ये इंडियन स्पेस स्टेशन 20 टन का होगा और इसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स 15 से 20 दिन तक रह सकते हैं। और ये स्पेस स्टेशन अर्थ से 400 किलोमीटर की अपर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। और इसरो चीफ के मुताबिक ये स्पेस स्टेशन गगनयान मिशन के 5 से 7 साल बाद सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाएगा। सो गाइस, ये था हमारा एक वीडियो इसरो के फ्यूचर मिशंस के बारे में। आपकी इस मिशंस के बारे में क्या राय है, आप ये हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं। और हमारे वीडियोस के बारे में सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना भी मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस, और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।